चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। बेरोजगारी को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और अंतर्निहित कारण होते हैं। विराम। घटनात्मक बेरोजगारी एक अल्पकालिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति स्वेच्छा से एक नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर अवसर की तलाश में होते हैं या जब नए लोग श्रम बल में प्रवेश करते हैं। विराम। यह अर्थव्यवस्था में एक स्वाभाविक घटना है। विराम। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की मूलभूत संरचना में बदलाव के कारण होती है, जैसे कि तकनीकी प्रगति, उद्योग में बदलाव या उपभोक्ता प्राथमिकताओं में परिवर्तन, जिससे कुछ विशिष्ट कौशल अप्रचलित हो जाते हैं। विराम। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव से जुड़ी होती है। आर्थिक मंदी के दौरान, मांग में कमी के कारण कंपनियां कर्मचारियों को निकालती है, जबकि आर्थिक सुधार के दौरान यह कम हो जाती है। विराम। मौसमी बेरोजगारी वर्ष के कुछ निश्चित समयों में कुछ उद्योगों में काम की कमी के कारण होती है, जैसे कि कृषि या पर्यटन। विराम। प्रजनन बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, और कुछ को हटाने से भी कुल उत्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। विराम। भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक आम समस्या है। विराम। भारत में बेरोजगारी की समस्या कई जटिल कारणों से उपजी है। विराम। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, विशेष रूप से युवा आबादी में, श्रम बल में लगातार वृद्धि करती है, जिससे उपलब्ध नौकरियों की तुलना में नौकरी चाहने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। विराम। शिक्षा और कौशल की गुणवत्ता और पहुंच में कमी एक और महत्वपूर्ण कारक है। विराम। कई युवा आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण के बिना शिक्षा प्रणाली से बाहर निकल जाते हैं, जिससे वे प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में पिछड़ जाते हैं। विराम। आर्थिक विकास की गति भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यदि अर्थव्यवस्था पर्याप्त संख्या में नई नौकरियां पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ती है। विराम। कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता, जहां उत्पादकता अक्सर कम होती है और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, ग्रामीण बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या को बढ़ाती है। विराम। तकनीकी प्रगति, जबकि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, कुछ पारंपरिक नौकरियों को स्वचालित कर सकती है, जिससे विस्थापन हो सकता है जब तक कि श्रमिकों को नए कौशल में प्रशिक्षित ना किया जाए, सरकारी नीतियां, जैसे कि जटिल श्रम कानून, नौकरशाही बाधाएं और बुनियादी ढांचे की कमी, भी नए व्यवसायों के निर्माण और विस्तार को बाधित कर सकती है, जिससे रोजगार सृजन धीमा हो जाता है। विराम। वैश्वीकरण और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे नौकरियों की हानि हो सकती है। विराम। सामाजिक कारण, जैसे जाति आधारित भेदभाव और महिलाओं के लिए सीमित अवसर, भी बेरोजगारी में योगदान करते हैं। विराम। बेरोजगारी के व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्तरों पर गंभीर परिणाम होते हैं। विराम। व्यक्तिगत स्तर पर, बेरोजगारी से वित्तीय कठिनाई, गरीबी और जीवन स्तर में गिरावट आती है। विराम। लंबे समय तक नौकरी न मिलने से व्यक्ति का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, जिससे तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। विराम।
सामाजिक स्तर पर, उच्च बेरोजगारी दर अपराध, सामाजिक अशांति और असमानता को बढ़ावा दे सकती है। विराम। बेरोजगार युवा निराशा और हताशा के शिकार होकर असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। विराम। कौशल का क्षरण एक और गंभीर परिणाम है। लंबे समय तक बेरोजगार रहने से व्यक्तियों के कौशल और अनुभव अप्रचलित हो जाते हैं, जिससे उनके लिए भविष्य में रोजगार ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। विराम। आर्थिक स्तर पर, उच्च बेरोजगारी दर अर्थव्यवस्था में कुल मांग को कम करती है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। विराम। सरकार पर बेरोजगारी लाभ और अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का वित्तीय बोझ बढ़ता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। विराम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेरोजगार व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक अप्रयुक्त संसाधन होते हैं, जिससे मानव पूंजी का भी भारी नुकसान होता है और देश की उत्पादक क्षमता कम हो जाती है। विराम। भारत में बेरोजगारी की समस्या कई विशिष्ट चुनौतियों से और जटिल हो जाती है। विराम। यहाँ युवा आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हर साल लाखों युवा श्रम बल में प्रवेश करते हैं। विराम। इस बढ़ती श्रम शक्ति के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करना एक बड़ी चुनौती है। विराम। शिक्षा प्रणाली अक्सर उद्योगों की आवश्यकताओं के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती है, जिससे कई स्नातक बेरोजगार रह जाते हैं क्योंकि उनके पास आवश्यक कौशल की कमी होती है। विराम। कौशल विकास की पहल अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की आवश्यकता है। विराम। कृषि क्षेत्र में अभी भी एक बड़ी आबादी कार्यरत है, लेकिन कम उत्पादकता और सीमित अवसरों के कारण यहाँ व्यापक अल्प रोजगार और छिपी कई बेरोजगारी मौजूद है। विराम। असंगठित क्षेत्र, जो भारत में रोजगार का एक बड़ा हिस्सा है, में अक्सर कम वेतन, खराब काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है। विराम। क्षेत्रीय असमताओं भी बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाती है। कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में रोजगार के कम अवसर होते हैं, जिससे प्रवासन और सामाजिक तनाव पैदा होता है। विराम। भारत में बेरोजगारी की जटिल समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक और बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। विराम। शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता में सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है ताकि युवाओं को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक कौशल प्रदान किया जा सके। विराम। कौशल विकास पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाना चाहिए और उद्योग के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विराम। सरकार को सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, जिसमें बुनियादी ढांचे में निवेश, विनिर्माण को बढ़ावा देना, और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाना शामिल है। विराम। लघु और मध्यम उद्योग रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण इंजन है, इसलिए उन्हें वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार पहुंच प्रदान करके प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। विराम। कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण, जिसमें उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना शामिल है, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विराम। प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतियों की
आवश्यकता है, जिसमें अनुसंधान और विकास में निवेश करना, नए तकनीकी उद्योगों का समर्थन करना और श्रमिकों को नए कौशल में प्रशिक्षित करना शामिल है। विराम समाप्त।